रॉयल मेल शिप टाइटैनिक का डूबना समुद्री इतिहास के कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। ऐसे में आइए इस जहाज के बारे में कुछ फैक्ट्स और टाइटैनिक के डूबने के दौरान इसके साथ आखिरी क्षणों में क्या हुआ, इस चीज को जाना जाए। रॉयल मेल शिप टाइटैनिक को डूबे हुए एक सदी से ज्यादा समय हो चुका है। ब्रिटेन के साउथम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपनी मनहूस यात्रा पर निकला टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। अटलांटिक महासागर इस जहाज के लिए एक ठंडा कब्रिस्तान बनकर उभरा। टाइटैनिक को डूबे हुए काफी समय बीत चुका है, किंतु टाइटैनिक का मलबा अभी भी समुद्र से बाहर नहीं निकल पाया है। अक्सर लोगों के दिमाग में एक विचार आता है कि टाइटैनिक जहाज को इस तरह से बनाया गया था, जो कभी नहीं डूबने वाला जहाज आखिर कैसे डूब गया। दोस्तों, इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन कुदरत के सामने उसकी एक नहीं चलती है। इसी तरह टाइटैनिक का डूबना भी समुद्री इतिहास के कुछ सबसे बड़ी आपदाओं में से एक है। इस हादसे को लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी। इस जहाज की लंबाई देखकर उस समय लोग हैरान हो उठे थे। इसके पीछे की वजह जहाज का विशालकाय आकार था, जो उस समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। टाइटैनिक को लेकर बाद में एक फिल्म भी बनी, जो दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है। टाइटैनिक को बढ़ती समुद्री यात्राओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। टाइटैनिक का निर्माण समुद्री यात्रा के एक सुनहरे युग के दौरान किया गया था। जहाज को अन्य क्रूज लाइनरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया था। 20वीं सदी के इस दौर में प्रवासियों और अमीर यात्रियों की संख्या बढ़ रही थी। ये लोग यूरोप से न्यूयॉर्क के बीच व्यापार किया करते थे। इस दौरान क्रूज लाइनरों पर बड़ी संख्या में लोगों के खान पान का ख्याल रखा जाता है। ऐसे में टाइटैनिक को इन जहाज़ों से टक्कर लेनी थी और इस बनाने वाली कंपनी ने इसमें हर एक सुविधा भी दी। टाइटैनिक को बनाने में बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को 3 ओलंपिक क्लास जहाज बनाने का जिम्मा सौंपा गया। इस तरह टाइटैनिक का निर्माण कार्य 31 मार्च 1909 को शुरू हुआ। उत्तरी आयरलैंड के बेलफास्ट में स्थित हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड में इस जहाज को तैयार किया गया था। टाइटैनिक को तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्च आया, जो आज के समय में 192 मिलियन के लगभग होता है। इस जहाज में 16 वाटर वाइट टैंक कंपार्टमेंट थे, जो जहाज में पानी भरने के दौरान बंद हो सकते थे। इस तरह यह जहाज अपने समय से आगे की सोच कर तैयार किया गया था। रॉयल मेल शिप टाइटैनिक ने 2 साल तक 3000 मजदूरों ने लगातार दिन रात काम किया और टाइटैनिक को तैयार किया। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इसे देखने के लिए 10,000 लोग इकट्ठा हुए। वहीं 10 अप्रैल 1912 को इसने ब्रिटेन के साउथम्पटन से 2200 यात्रियों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। टाइटैनिक एक रॉयल मेल शिप भी था, इसलिए जहाज पर 3000 बैग मेल्स भी थे। ऐसा नहीं था कि टाइटैनिक की चर्चा दुनिया भर में सिर्फ इसके आकार को लेकर हो रही थी, बल्कि इसके अंदर जिस तरह की सुविधाएं दी गई थी वो अपने आप में ही शाही अंदाज की थी। आखिर किस तरह डूबा टाइटैनिक? यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल को रात 11:40 पर इसकी टक्कर एक आइसबर्ग से हो गई। टक्कर के बाद शिप का अलार्म तो बजा, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज के रास्ते से हटाया जाता, तब तक टक्कर हो चुकी थी। टक्कर के तुरंत बाद टाइटैनिक में तेजी से पानी भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया और करीब 2 घंटे में यह पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस हादसे में करीब 700 लोगों की ही जान बच पाई, जबकि करीब 1500 लोगों की मौत हो गई। इस तरह टाइटैनिक की एक बुरी मनहूस यात्रा का अंत हुआ।